हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √3 + 1 इंटू 3 - cot 30 डिग्री इक्वल टू 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो बच्चों, इसमें हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। दैट इज मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो हम इसको सेपरेट करके पहले सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और चेक करेंगे कि ये हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, √3 1 + 1 √3 + 1 और 3 - cot 30 डिग्री। तो बच्चों, इसमें पहले जो cot 30 डिग्री है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें गिवन है। तो जो cot 30 डिग्री है इसको हमें याद करने की एक ट्रिक है। जो cot 30 डिग्री है ये हमारा cot किसका अपोजिट होता है? जैसे cot थीटा होता है, ये किसका अपोजिट होता है? ये हमारा होता है tan थीटा का। cot थीटा होता है वो हमारा होता है tan थीटा का अपोजिट, दैट इज 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। बच्चों, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही हमारा साइन जो है, sin थीटा होता है 1/cosec थीटा के, और sec थीटा होता है 1/cos थीटा के। तो बच्चों, इसमें हमें जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें मिल चुके हैं। cot थीटा, tan थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cos थीटा। तो बच्चों, इसमें हमें cot क्या निकालना है, 30 डिग्री का। हमें पता होना चाहिए tan, अगर हमें cot या tan में से किसी का भी पता है तो हम दूसरे का निकाल लेंगे। जैसे हमें tan 30 डिग्री का पता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, है कि नहीं? तो cot 30 डिग्री क्या होगा? cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30, दैट इज हमारा कितना आएगा 1/√3। तो ये हमारा क्या हुआ, √3। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, √3 + 1 3 ऐसे रहेगा, माइनस का cot 30 डिग्री की जगह हम क्या रखेंगे, √3, दैट इज हमारा √3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इंटू करेंगे, दैट इज 3 से पहले, √3 से पहले 3 - √3 को, और फिर +1 से 3 - √3 को। तो कैसे करेंगे, √3 3 - √3 +1 से 3 - √3। अब इससे हम आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से √3 को 3√3 माइनस का 3, क्योंकि √3 इंटू √3 √9, √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो यहाँ पे 3 आया, प्लस का यहाँ पे 3 माइनस का √3। अब बच्चों, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का, ये हमारे कैंसिल हो गए। तो 3√3 ये हमारा आया 3√3 माइनस का √3, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा क्या आ गया, 3√3 में से अगर हम √3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 2√3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, √3 दोनों में हमारा कॉमन है, कॉमन बाहर ले लो, अंदर का बचा 3 - 1, दैट इज हमारा 2 आया, तो 2√3। ये हमारी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब ऐसे हम निकालते हैं राइट हैंड साइड को। अब यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। तो इसे हम पहले नोट कर लेते हैं, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस का 2 sin 60 डिग्री। अब बच्चों, इसमें हमें tan 60 का निकालना है। तो tan 60 का हम कैसे निकालेंगे, इसे भी हम चेक करते हैं कि पहले हमें या तो cot 60 की, या इस वाले केस में cosec 60 डिग्री की हमें पता होनी चाहिए। अब tan 60 डिग्री जो है ये हमें पता है, तो tan 60 का कितना होता है, ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको दिए हुए हैं, और ये आपको याद रखना है। बच्चों, ये एग्जाम में अगर आते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो गिवन नहीं होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan 60 की कितनी होती है, tan 60 डिग्री होता है हमारा √3, tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है। ऐसे ही sin 60 डिग्री होता है हमारा कितना, √3/2। अब जैसे यहाँ से हमें अगर
कॉट 60 निकालना होगा, कॉट 60 निकालना होगा तो 1/tan60, तो ये हमारे क्या आएगा, √3 है तो 1/√3 है नहीं, उसका अपोजिट होगा। तो कॉट 60 की यहाँ से ऐसे निकल गई। अगर हमें ए की भी पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसका निकाल सकते हैं। अगर साइन 60 की यहाँ पे क्या है, √3/2, तो यहाँ पे कोसक 60 की कितनी आ जाएगी, इसका अपोजिट, दैट इज़ 2/√3। ठीक, तो इसको हम पुट करते हैं। हमें क्या निकालना है, tan60 की चाहिए हमें। tan60 की कितना होता है, √3, तो √3। अब बच्चों यहाँ पे क्यूब है तो मतलब ये एंगल का क्यूब होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan क्यूब 60 का मतलब क्या हुआ, tan क्यूब 60 डिग्री का मतलब हुआ tan60 का क्यूब। जैसे हमारा क्या होता है, cos क्यूब x लिखा है तो इसका मतलब हुआ cos x का क्यूब। मतलब ये x जो है यहाँ पे एंगल है, ये एंगल का क्यूब। मतलब अब tan60 हमारा कितना होता है, √3, तो √3 का क्यूब आएगा, √3 का क्यूब। फिर -2 sin 60, इसका मतलब हुआ 2 × sin 60। sin 60 का कितना होता है, √3/2, तो √3/2। तो बच्चों ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। और बच्चों जो √3 है इसका क्यूब कितना होता है, √3 का क्यूब हमारा कितना होगा, इसको ऐसे समझते हैं, √3 का क्यूब होगा √3 × √3 × √3, तो 3 × 3, ये तो हमारा क्या बना, एक स्क्वायर बना ना, मतलब √3 × √3 √9, √9 हमारा 3 का होता है, तो ये हमारा क्या आएगा 3 और यहाँ पे √3, तो इसका क्यूब हमारा √3 का क्यूब हमारा क्या आया 3√3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3√3। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 3√3 माइनस का √3 ऐसे आएगा, √3 ऐसे। तो बच्चों हमारा ये क्या आया, ये आया हमारा √3 हम कॉमन लेते हैं, √3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3 माइनस का 1, दैट इज 2√3। तो हमारा ये कितना आ रहा है, 2√3, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, वो भी हमारा 2√3 आ रहा है। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 2√3। ये हमारा प्रूफ हो गया, इसको हम आगे प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूफ करना था नहीं, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b + c/2। हमें tan b + c/2 की वैल्यू निकालनी है जब एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो बच्चों हम इसको समझते हैं, इसमें हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर है, एक ट्रायंगल हम किसी भी नाम का ले लेते हैं इसमें। ये एंगल सी मानते हैं, एंगल ए हमारा 90 डिग्री गिवन है तो एंगल ए हमें 90 मानना पड़ेगा, ये हमें बी मानना पड़ेगा। मतलब एंगल ए तो हमें 90 डिग्री लेना है क्योंकि ये तो गिवन है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं। और बी और सी में से यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी बी आ सकता है, कहीं भी हम इसको ले सकते हैं। ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। अब स्टार्ट में जो हम लिखेंगे गिवन हमें क्या है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए तो हमें 90 डिग्री गिवन है। अब बच्चों इसमें जो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रायंगल में जो ए बी सी है, एंगल से हम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की कि जो तीनों एंगल हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों हमें ध्यान देना है कि हमें tan b + c/2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें b + c/2 ये वाला टर्म निकालना पड़ेगा। ये tan तो हमें बाद में निकालना है, पहले हमें ये टर्म निकालना है। मतलब जो हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा ये टर्म बनना चाहिए, क्योंकि हमें ये निकालना है। जब ये टर्म बनेगा उसके बाद हम tan की वैल्यू निकाल पाएंगे या tan उसको में ऐड कर पाएंगे। वो कैसे, पहले हमें जस्ट इस पे फोकस करना है कि b + c/2 हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसमें कैसे आएगा। सॉरी इसमें 190 नहीं 180, ये हमारा 180 आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की कितनी होती है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब एंगल ए तो हमें गिवन है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 90 डिग्री रखेंगे, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल बी प्लस सी, देयरफॉर एंगल
बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 में यहाँ इधर भेज दिया 180 के साथ, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आया 180 माइनस 90 डिग्री। अब बच्चों एंगल बी प्लस सी, एंगल ये बी प्लस सी ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो अपॉन 2 करना है, तो दोनों ओर हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड अपॉन 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अपॉन 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, दोनों ओर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें निकालना है। तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर ये हमारा कितने बार कैंसिल हुआ 45 बार, ये हमारा 45 डिग्री आया। एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 45। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, इतना तो हमारे पास आ गया, अब हमें निकालना है 10, तो दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 10 चाहिए यहाँ पे, अगर कोट चाहिए होगा तो कोट से करेंगे, साइन चाहिए होगा तो साइन से करेंगे। अब यहाँ पे हमें 10 चाहिए तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 10 45, क्योंकि यहाँ भी तो करना पड़ेगा, जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में चेंज करते हैं वो हमें दूसरी ओर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमारा एक्सप्रेशन यही निकालना है इधर, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 10 एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें 1045 की वैल्यू कितनी होती है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारी जो 1045 की वैल्यू होती है वो हमारी 1 के बराबर होती है। तो बच्चों जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं ये आपको कैसे याद होंगी, ये आपको बुक में गिवन है, ये आप इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तो तब ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न होती जाएंगी, तो इसलिए जो है आपको इसमें क्वेश्चन रिपीट करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारी जो वैल्यू आ गई, जो हमें क्या निकालना था 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना, तो ये हमारा कितना आया 1, तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ गई। तो बच्चों यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी है, यहाँ पे एंगल नहीं है, तो ये हमारा एंगल ही है, क्योंकि 10 मतलब ये 10 पूरा ये जो ये है ये हमारा एक एंगल है, ये कोई भी हमारा एंगल होता है, जैसे यहाँ पे 10 आ गया, कोट आ गया, साइन आ गया, तो जो इसके बाद जो यहाँ पे एक्स है या फिर कोई हमारा एक्सप्रेशन है वो एंगल होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो मैं लाता रहूँगा। तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।